देखिए, इस मुल्क में, और ये मैं दावे से कह रहा हूं, जो बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए, उनकी आप लिस्ट बनाएं तो बगैर अकबर की वो लिस्ट कंप्लीट नहीं। वो आदमी इतना बड़ा आदमी था और इतना दूर तक देखने वाला आदमी था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। आज से 450-500 साल पहले, जब यूरोप ने सेकुलरिज्म का नाम नहीं सुना था, जब वहां प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक एक दूसरे को स्टेक्स पे जला रहे थे, यहां हिंदुस्तान में एक आदमी न सिर्फ ये कि सेकुलर था, वो सेकुलरिज्म की फिलॉसफी और थ्योरी को समझता था और वो उस पर काम कर रहा था। उसकी अगर तफसील जो पढ़ेंगे, ये तो जाहिल लोग हैं, कुछ जानते थोड़ी है ये। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको नाज होगा कि आप उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में अकबर पैदा हुआ था। कमाल की बात है, आप ये देखिए, ये बोलते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये बाहर के थे। अरे बाहर का ओबामा नहीं था अमेरिका में। ओबामा का बाप कीनियन था, मां अमेरिकन थी। ओबामा अमेरिका में पैदा हुआ और उसके बाद बावजूद इसके कि वहां की मेजॉरिटी से उसका रंग भी अलग था, वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता था और अमेरिकन था। यहां शाहजहां की पिछली 5 पीढ़ी हिंदुस्तान में थी। उसका बाप, उसका दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए। शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ। इनका बाप और दादा हिंदुस्तान से कभी बाहर ही नहीं गए, वो यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। अंग्रेज और मुगलों में फर्क यह है कि अंग्रेज हिंदुस्तान की दौलत लेके लंदन ले जाते थे, ये मुगल कहां ले जाते थे, ये तो हिंदुस्तानी हो गए थे। इनके दौर में जब 300 साल तक सिविल वॉर्स नहीं हुई नॉर्थ इंडिया में, तो प्रोग्रेस हुई। हिंदुस्तान वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अंडर मुगल रिजीम। आप एक बात बताइए, यूरोपियन आए उस जमाने में, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, तरह तरह के लोग आए। अरे छोटे छोटे मुल्कों से, जो फिनलैंड से और स्वीडन से भी आदमी आए यहाँ। ये सारे के सारे जो मुल्कों के लोग आए थे, पुर्तगीज आए, ये क्या करने आए थे? यहाँ साइट सीइंग के लिए आए थे, यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ दौलत थी। आज हॉलीवुड का बड़ा प्रोड्यूसर, आज मीडिया का बहुत बड़ा टाइकून, मीडिया मुगल या मूवी मुगल क्यों कहलाता है? मूवी सीजर कहो, मूवी फेरो कहो, क्यों कहलाता है? उन्होंने इतनी दौलत और इतनी शान देखी नहीं थी, उनकी आंखें खुल गई। थॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आया था जो परमिशन लेने ट्रेड के लिए, उसने लिखा है कि अगर इसने परमिशन दे भी दी तो हमें बेचेंगे क्या, इनके पास तो सब कुछ है। एक एवरेज इंडियन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक एवरेज अंग्रेज से कहीं बेटर है। आज भारत में लखनऊ की एक स्पेशल कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है बाबरी मस्जिद के हवाले से। उस पर बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही हैं कुछ लोगों की, और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इस देश में कोई करेक्ट काम होता है, कोई राइट डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही होती है, तो ये जो लोग हैं, अरफा खानम शेरवानी हैं, राना हैं, जावेद अख्तर हैं, ये जो लिबरल और सो कॉल्ड लिब्रांडोस जिसको कहते हैं, इन लोगों की चीखें इसीलिए निकलती हैं कि इनकी चौधराहटें ख़त्म हो रही हैं। ये जो सदियों से एक चीज़ चली आ रही है हिंदुस्तान में, सब्जुगेशन ऑफ मेजॉरिटी, वो इनकी अब वो चौधराहट ख़त्म हो रही है। इनको नज़र आ रहा है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, भारत इज़ गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आम भारतीय इस पे बहुत खुश है और ये एक बिल्कुल करेक्ट रास्ते पे चीज़ें जा रही हैं। देखें, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या डिसीजन आएगा। इनको अगर ये जो ख़ास तौर पे ये जो चीखने वाले लोग हैं, ये अपनी मुसलमान तारीख़ पे, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की मुसलमान तारीख़ पे, रीजन की मुसलमान तारीख़ पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं और उनको आइडियलाइज़ करते हैं उन इन्वेडर्स को। उनके नक्शे कदम पे अगर चलते ना हिंदू, तो आज भारत में एक भी मुसलमान नज़र नहीं आता। मैं आपको थोड़ा सा अफ़गानिस्तान ले जाता हूँ। अफ़गानिस्तान का एक बादशाह होता था सुल्तान महमूद गज़नवी।
वो डाकू था। वो ऐसा डाकू था कि इनके मुल्क में तो कुछ था नहीं, पत्थरों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। जैसे मंगोलिया का था चंगेज खान, कबीला, एक कबीले की लीडरशिप मिली, फिर इसने बाकी कबीलों को फतह किया और फिर घोड़ों पर बैठ के, ये जंगली थे, निकल पड़े थे दुनिया में जहाँ भी इनको, तो सबसे पहले इनको दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हिंदुस्तान नज़र आता था। तो यहाँ पे आके लुटेरे आके लूट मार करने आते थे। तो महमूद गजनवी को भी जब पता लगता था कि हिंदुस्तान में तो इतना पैसा है, इनके मंदिरों में इतना पैसा है, तो वही उम्मा हमेशा की तरह इस्लाम का नारा लगा के, जैसे कि मुसलमान लीडरों का रूल रहा है, इस्लाम फैलाने के नाम पे महमूद गजनवी आता था हिंदुस्तान और लूट मार करके चला जाता था। और बाद में इसने अपनी सल्तनत भी यहाँ पे कायम की थी, जो इसके बेटे मसूद गजनवी और चलाते रहे। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर इतना ही बड़ा इस्लाम का ठेकेदार था आपका महमूद गजनवी, तो 17 बार हिंदुस्तान तो हमला करने आया, लेकिन एक बार भी हज करने नहीं गया, जो कि इस्लाम में फ़र्ज है। इस्लाम में 5 चीज़ें फ़र्ज हैं: कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हज हर उस आदमी पर फ़र्ज है जो इसकी हैसियत रखता है हज करने की। लेकिन महमूद गजनवी कभी उम्रा करने, हज करने नहीं गया, लेकिन इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान फतह करने आ जाता था। कहानी ये है कि गजनवियों के बाद, महमूद गजनवी के बाद इसके बेटों में झगड़े शुरू हुए, और जैसे इस्लामी तारीख यही रही है कि आपस में अपने भाइयों को मार के ही आते रहे हैं सारे। इनके भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ और मसूद गजनवी को भाग के हिंदुस्तान आना पड़ा, और फिर यहाँ पे अपनी छोटी सी सल्तनत पे वो चलता रहा। गजनवियों के बाद आई गौरियों की हुकूमत। गौरियों ने क्या किया था? गौरियों ने यह किया था कि सबसे पहले महमूद गजनवी के जितने खानदान वाले थे, इनके कब्रों में से उनकी लाशें निकाल के उनकी बेहुरमती की थी और उनको लटकाया था, कब्रों में से लाशें निकाल के। यह है सच्ची इस्लामी तारीख, जो आपको जावेद अख्तर जैसा नकली फेक स्कॉलर कभी नहीं बताएगा। यह किया था गौरियों ने गजनवियों के साथ। तो अगर हम इनके नक्शे कदम पे चले, अरफा खानम और राना अयूब जो कि कहती हैं कि कैन नॉट ब्रीथ, उनको सांस लेने में इस वक्त तकलीफ हो रही है हिंदुस्तान में, तो अगर हिंदू भी मुसलमानों के हिसाब से चलते ना, तो आज ये जो मकबरे बने हुए ना बड़े बड़े मुगलों के, और उनकी कब्रों में से लाशें निकाल के लटकाई जाती, अगर हिंदू भी मुसलमान जैसे जल्लाद होते। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि हिंदुओं जैसा टॉलरेंट आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये सबसे पुरअमन कौम है, जो कि इनके देश पे इतने मुसलमानों ने हमले किया, आज भी ये मुसलमानों को पाल रहे हैं, और ऐसे बदबूदार मुसलमानों को पाल रहे हैं। पद्मश्री देते हैं जावेद अख्तर जैसे सोडो स्कॉलर को। तो आज का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। ये एक मस्जिद या एक मंदिर का मसला नहीं है। अगर सब चीजें करेक्ट करनी है तो जितने भी मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं उनका सफाया करके उस पर मंदिर बनाना लाजमी है। अगर भारत में सही चीजों को करेक्ट करना है, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स है उसको करेक्ट करना है, तो मंदिरों का रिवाइवल इज लाजमी। एंड देन मंदिरों का इंडिपेंडेंस। जितनी ऑर्गेनाइजेशन आपने मुसलमानों के लिए बनाई है, वक्फ बोर्ड तो ज़कात बोर्ड तो सब्सिडीज और ये वो सब खत्म करें। अगर ये सेक्युलर के ड्रामे करते हैं ना कि सेक्युलरिज्म में ये सब चीजें नहीं होती, माइनॉरिटी की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती सेक्युलरिज्म में। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जब भारत में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, भारत इज नॉट एन हिंदू स्टेट, तो जब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं तो मेजोरिटी माइनॉरिटी कहां से आ गई? तो प्योर अगर ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो उसमें ये वक्फ बोर्ड, ये सब्सिडीज, ये रिजर्वेशन, ये सब बंद करें। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये सब चीजें रखनी है, अरफा साहिबा, राना साहिबा, जावेद अख्तर, अगर ये सब चीजें रखनी है, वक्फ बोर्ड और ज़कात बोर्ड और रमजान में सब्सिडी और मुफ्त चावल चाहिए और मुफ्त सब चीजें चाहिए, तो फिर लेट इंडिया बी ए हिंदू राष्ट्र। अगर Hinduism is state religion in India, then of course minorities become an reality. और फिर इन माइनॉरिटीज को आप कुछ भी सब्सिडीज देते हैं, सब कुछ करते हैं, समझ में आती है। लेकिन जब एक सेक्युलर स्टेट है तो फिर सबको बराबर रखें।
फिर हिंदुओं के लिए भी अलग वैदिक स्कूल बनाएं, अलग इनके आश्रम बनाएं, अलग इनकी चीजें बनाएं, इनके भी अलग लॉस बनाएं, सब चीजें करें। तो मेरा सिंपल सा इस इश्यू पे, आज के वर्डिक्ट पे यही कहना है कि बिल्कुल करेक्ट था। अब आ जाते हैं जावेद अख्तर साहब की वीडियो। साहब मैंने गलती से बोल दिया, यह आदमी काबिल इज्जत नहीं है, इसकी इज्जत करना इज्जत की तौहीन है, क्योंकि यह आदमी बहुत ही ज्यादा फेक है और बदबूदार है। इसको पद्मश्री अवार्ड मिला और इसको इतनी अय्याशियां इस देश में मिली, इसको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो के एंड पे मैं इसकी वीडियो लगा रहा हूं जिसमें इसने कुछ बकवासियात की हैं। यह कहता है कि हिंदुस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि ये इस देश में पैदा हुए हैं जहां अकबर पैदा हुआ है। यह अकबर को दुनिया का सबसे पहला सेक्युलर कहता है, वो अकबर जो अपने आप को जिल्ले इलाही कहलाता था, वो अकबर जो मुसलमान बादशाहों को, ये कहता है शाहजहां भी इधर ही पैदा हुआ, जहांगीर भी इधर पैदा हुआ, तो ये सब इधर पैदा इसलिए हुए कि भाई साहब। और मिसाल देता है ओबामा की, कि ओबामा देखें काला था, कीनिया से, इसके माँ बाप कीनियन थे, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट बन गया। तो भाई साहब ये अमेरिका में इन्वेड नहीं किया था इसने, या इसके खानदान वालों ने इन्वेड नहीं किया था। एज ए कॉमन सिटीजन वो वहां पे पला बड़ा, एजुकेशन हासिल की, वहां टैक्स पे करता था, वहां पे एक सिस्टम के तहत चल के फिर सदर बना था। आपके जिन मुगलों की आप वकालत कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं ना, वो मुगल यहाँ पे इन्वेडर थे। और चूंकि वहां पे पहाड़ों में से मंगोलिया और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पहाड़ों में से ये आए थे, क्योंकि इनके बाप दादाओं की तारीख थी। तैमूर भी यहाँ पे लूटने आया था, बाबर का दादा ही था ना तैमूर, ये भी यहाँ पे लूटने आया था, तो इनकी तारीख थी, इनको पता था। फिर इन्होंने सोचा कि यार हम बार बार यहाँ लूटने आते हैं, यहीं बैठ के अय्याशियां करो। इतने गुलाम मिले हुए हैं भाई, हजारों लोग 20 साल तक इसका ताजमहल बनाते रहे ना, कहाँ मिलेंगे इनको इतने मुफ्त गुलाम। ओबामा ने कौन से गुलाम वहां पे रखे थे अपनी बीवी के मकबरा बनाने के लिए। जिस शाहजहां की ये तारीफ करते हैं, उसने हिंदुस्तानियों का इस्तेहसाल किया था, और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को अमीर कर दिया था। क्या अकबर बादशाह अपने इसकी मां जहेज में लाई थी हिंदुस्तान की दौलत, जिस दौलत का ये कह रहा है कि अकबर ने हिंदुस्तान को अमीर किया था? अरे भाई, ये हिंदुस्तान दुनिया का हमेशा अमीर तरीन मुल्क रहा है, और ये चूंकि अमीर मुल्क था हमेशा से, इसलिए लुटेरे आते थे और लूट के यहां पे अपना सिक्का जमाते थे। करोड़ों गुलाम मिले हुए थे, इनसे ये टैक्स लेते थे। कहते हैं खुशहाली थी, तो खुशहाली खाली उन मुसलमान उमरा की थी। भैया आप मुझे ये बताएं कि जूनागढ़ जो कि एक हिंदू इलाका था, वहां पे एक मुसलमान नवाब अमीर, हैदराबाद, जहां भी आप ले लें पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अमीरों की हुकूमत होती थी, या फिर वो हिंदू राजे जो इनके गुलाम बन जाते थे उनको थोड़ी बहुत पावर दी थी। बाकी तो आम हिंदुस्तानी तो इनका गुलाम था, बदतरीन जिंदगी गुजार रहा था इस अमीर तरीन मुल्क में। इस अमीर तरीन मुल्क में आप मुगल बादशाहों के दरबार देख लें, वही अमीर होते थे। मुगलों के चमचे जो उमरा कहलाते थे, जो रूलर्स होते थे मुख्तलिफ स्टेट में, मेजॉरिटी ऑफ देम मुसलमान, सिर्फ वो लोगों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल होती थी। बाकी आम हिंदुस्तानी तो तकलीफ में था। तो इसको करेक्ट करना जरूरी है। जावेद अख्तर से वापस पद्मश्री लेना चाहिए, और मैं यहां पे दावे से कहता हूं कि जितने इन्वेडर्स की कब्रें हैं इनको खोद के, इनको निकाल के, इनको सजा देनी चाहिए। दिस इज व्हाट करेक्शन ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन चूंकि हम आजकल ऐसे माशरे में रहते हैं, क्योंकि ये ओबामा की मिसाल देते हैं, तो ओबामा इस दौर का है। इस दौर में ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल विलेज और इस टाइप के टॉपिक ड्रामे इतने हैं कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इन स्कॉलर्स, खासतौर पे जावेद अख्तर जैसे, ये देश जहां पे उस जमाने में यूनिवर्सिटियां, अजीम यूनिवर्सिटियां होती थी, जब दुनिया में इन चीज़ों का, यूनिवर्सिटी का तस्वुर नहीं होता था। दुनिया जहाँ के लोग यहाँ से एजुकेशन लेने के लिए आते थे, यहाँ से इल्म लेके जाते थे, ये उसका कभी जिक्र नहीं करते मिलेंगे आपको जावेद अख्तर। कभी मौर्य सल्तनत, चोला डायनेस्टी, शिवाजी महाराज, इन लोगों की कंस्ट्रक्टिव इस देश के लिए जो एक्टिविटीज़ थी उनको कभी ये हाईलाइट नहीं करेगा। ले दे के इसका हीरो कौन है? खिलजी है, जिसने तबाहियाँ की, जिसने
मिलियंस ऑफ लोगों को मारा, जिसने इल्म का समंदर जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको तबाह कर दिया, लाखों मिलियंस ऑफ बुक्स जला दी, तबाह कर दी। ये इनके हीरो हैं और फिर ये अपने आप को स्कॉलर कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं कि आज ये जो तनकीद कर रहे हैं मुगलों के ऊपर, इनको पता क्या है? तो सर, उनको बहुत कुछ पता है। मुझ जैसा एक आम आदमी जो कि स्कॉलर नहीं है, आप तो बड़े स्कॉलर बनते हैं, मुझ जैसा एक आम आदमी इन सब चीज़ों से वाकिफ है। तो इनकी तरफदारी बंद करें। जावेद अख्तर जैसे लोगों से इनको, इनके पद्मश्री वापस लिए जाएं, इनको इनकी औकात में लाया जाए, इनको ऐसे रखा जाए जैसे मुसलमान हुक्मरान जो इनके हीरो हैं, उस दौर में हिंदू जिस तरह गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, वैसे आज जावेद अख्तर राना और उसको गुलामी में डालें। इनको बताएं असल कि किस तरह हिंदू रहता था मुसलमान दौर में। आज का मुसलमान है शहजाद पूनावाला, आरिफ मोहम्मद खान, सर अब्दुल कलाम, इस तरह के मुसलमान जो कि इस देश को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में। वो काबिल तारीफ है, काबिल इज्जत है। और ऐसे मुसलमान जो यहाँ पे सांस नहीं ले सकते, इनको ज़रा वेंटिलेटर पे लेके आएँ ताकि इनको सांस तो बहाल हो इनकी। और मैं थैंक यू कहता हूँ कोर्ट्स को कि जो कि करेक्ट फैसले ले रही हैं, और मोदी सरकार इस वक्त बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जो चीज़ों को लेके जा रही है, उस पर मैं थैंक्स कहता हूँ। और ये हमारे मुसलमान इन्वेडर्स के जो जुल्म हैं, इसको एक्सपोज किया जाए और ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें लाई जाएं आवाम में, मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ सिस्टम्स के ज़रिए एजुकेट करें अपनी पब्लिक को कि किस तरह इस देश में इन्वेडर्स ने जुल्म किया था। इस देश में इन्वेडर्स सिर्फ लूटने आते थे, चाहे वो अंग्रेज़ हों, फ्रांसीसी हों, डच हों, पोर्टुगीज़ हों या ये मुसलमान इन्वेडर्स हों। इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ लूटा मार की है। और जो यहाँ पैदा भी हुए, चाहे वो शाहजहाँ है, औरंगज़ेब है, जहांगीर है, अकबर है, जो सारी ज़िंदगी इधर रहे, वो इसलिए रहे हैं कि वहाँ जंगलात में रहते थे, खेमों में रहते थे, टेंट्स में, यहाँ महलात में रहते थे, गुलामों की फौज होती थी, इसलिए यहाँ पे थे, कोई हिंदुस्तान की मोहब्बत में नहीं थे। और अकबर वॉज नॉट एट ऑल सेक्युलर। किताबें निकाल के पढ़ लें, इसने मुसलमानों के कितने कत्लेआम किए हैं। इसने तो एक नया दीन भी ईजाद किया था। सेक्युलर का दीन से ताल्लुक ही क्या है? दीन इलाही नाम का अकबर ने दीन भी ईजाद किया था, एक नया मजहब ईजाद किया था, एक नया धर्म ईजाद किया था इस हिंदुस्तान में। ये सेक्युलर और एथेइस्ट इसी टाइप का था अकबर, जिस टाइप का ये जावेद अख्तर ढकोसला है। सेक्युलरिज्म इनका एक ढकोसला है, नथिंग है।